अर्जुन युद्ध से पीड़ित नहीं है, युद्ध विरोधी भी नहीं है। हिंसा के संबंध में उसकी कोई अरुचि भी नहीं है। उसके सारे जीवन का शिक्षण, उसके सारे जीवन का संस्कार हिंसा और युद्ध के लिए। लेकिन ये समझने जैसी बात है कि जितना ही हिंसक चित्त हो उतना ही ममत्व से भरा हुआ चित्त भी होता है। हिंसा और ममत्व साथ ही साथ जीते हैं। अहिंसक चित्त ममत्व के भी बाहर हो जाता है। असल में जिसे अहिंसक होना हो उसे मेरे का भाव ही छोड़ देना पड़ता है। मेरे का भाव ही हिंसा है, क्योंकि जैसे ही मैं कहता हूं मेरा, वैसे ही जो मेरा नहीं है वो पृथक होना शुरू हो जाता है। जैसे ही किसी को मैं कहता हूं मित्र, वैसे ही किसी को मैं शत्रु निर्मित करना शुरू कर देता हूं। जैसे ही मैं सीमा खींचता हूं अपनों की, वैसे ही मैं पराओं की सीमा भी खींच देता हूं। समस्त हिंसा अपने और पराये के बीच खींची गई सीमा से पैदा होती है। इसलिए अर्जुन शिथिलगात हो गया, उसके अंग अंग शिथिल हो गए। इसलिए नहीं कि वो युद्ध से विरक्त हुआ, इसलिए नहीं कि उसे होने वाली हिंसा में कुछ बुरा दिखाई पड़ा, इसलिए नहीं कि अहिंसा का कोई आकस्मिक आकर्षण उसके मन में जन्म गया, बल्कि इसलिए कि हिंसा के ही दूसरे पहलू ने उसके भीतर से, हिंसा के ही गहरे पहलू ने, हिंसा के ही बुनियादी आधार ने उसके चित्त को पकड़ लिया। ममत्व ने उसके चित्त को पकड़ लिया। ममत्व हिंसा ही है। इसे न समझेंगे तो फिर पूरी गीता को समझना कठिन हो जाएगा। जो इसे नहीं समझ सके उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि अर्जुन अहिंसा की तरफ झुकता था, कृष्ण ने उसे हिंसा की तरफ झुकाया। जो अहिंसा की तरफ झुकता हो उसे कृष्ण हिंसा की तरफ झुकाना नहीं चाहेंगे। जो अहिंसा की तरफ झुकता हो उससे कृष्ण चाहे भी हिंसा की तरफ झुकाना तो भी न झुका पाएंगे। लेकिन अर्जुन अहिंसा की तरफ रत्ती भर नहीं झुक रहा था। अर्जुन का चित्त हिंसा के गहरे आधार पर जाके अटक गया। वो हिंसा का ही आधार है। उसे दिखाई पड़े अपने ही लोग, परिजन, संबंधी। काश वहां परिजन और संबंधी न होते तो अर्जुन भेड़ बकरियों की तरह लोगों को काट सकता था। अपने थे इसलिए काटने में कठिनाई मालूम पड़ी। पराये होते तो काटने में कोई कठिनाई न मालूम पड़ती। और अहिंसा केवल उसके ही चित्त में पैदा होती है जिसका अपना पराया मिट गया हो। अर्जुन ये जो संकटग्रस्त हुआ उसका चित्त, ये अहिंसा की तरफ आकर्षण से नहीं, हिंसा के ही मूल आधार पर पहुंचने के कारण स्वभावतः इतने संकट के क्षण में, इतने क्राइसिस के मोमेंट में हिंसा की जो बुनियादी आधारशिला थी वो अर्जुन के सामने प्रकट हुई। अगर पराये होते तो अर्जुन को पता भी न चलता कि वो हिंसक है, उसे पता भी न चलता कि उसने कुछ बुरा किया, उसे पता भी न चलता कि युद्ध अधार्मिक है। उसके गात शिथिल न होते, बल्कि परायों को देखकर उसके गात और तन जाते। उसका धनुष पर वाण आ जाता, उसके मन पर तलवार आ जाती। वो बड़ा प्रफुल्लित होता, लेकिन वो एकदम उदास हो गया। इस उदासी में उसे अपने चित्त
चित्त की हिंसा का मूल आधार दिखाई पड़ा। उसे दिखाई पड़ा इस संकट के क्षण में, उसे ममत्व दिखाई पड़ा। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि अक्सर हम अपने चित्त की गहराइयों को केवल संकट के क्षणों में ही देख पाते। साधारण क्षणों में हम चित्त की गहराइयों को नहीं देख पाते। साधारण क्षणों में हम साधारण जीते हैं। असाधारण क्षणों में जो हमारे गहरे से गहरे में छिपा है वो प्रकट होना शुरू हो जाता है। अर्जुन को दिखाई पड़ा मेरे लोग। युद्ध की विवत्सता ने, युद्ध की सन्निकटता ने, बस अब युद्ध शुरू होने को है, तब उसे दिखाई पड़ा मेरे लोग। काश अर्जुन ने कहा होता युद्ध व्यर्थ है, हिंसा व्यर्थ है, तो गीता की किताब निर्मित न होती। लेकिन उसने कहा अपने ही लोग इकट्ठे हैं, उनके काटने के विचार से ही मेरे अंग शिथिल हुए जाते हैं। असल में जिसने अपने जीवन के भवन को अपनों के ऊपर बनाया है, उन्हें काटते क्षण में उसके अंग शिथिल हों, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। मृत्यु होती है पड़ोस में, छूती नहीं मन को। कहते हैं बेचारा मर गया। घर में होती है तब इतना कह के नहीं निपट पाते, तब छूती है। क्योंकि जब घर में होती है, अपना कोई मरता है तो हम भी मरते हैं, हमारा भी एक हिस्सा मरता है, हमारा भी इन्वेस्टमेंट था उस आदमी में, हम भी उसमें कुछ लगाए थे, उसकी जिंदगी से हमें भी कुछ मिलता था, हमारे मन के भी किसी कोने को उस आदमी ने भरा था। पत्नी मरती है तो पत्नी ही नहीं मरती, पति भी मरता है। सच तो यह है कि पत्नी के साथ ही पति पैदा हुआ था, उसके पहले पति नहीं था। पत्नी मरती है तो पति भी मरता है, बेटा मरता है तो मां भी मरती है, क्योंकि मां बेटे के पहले मां नहीं थी, मां बेटे के जन्म के साथ ही हुई थी। जब बेटा जन्मता है तो एक तरफ बेटा जन्मता है, दूसरी तरफ मां भी जन्मती है, और जब बेटा मरता है तो एक तरफ बेटा मरता है, दूसरी तरफ मां भी मरती। जिसे हमने अपना कहा है उसमें हम जुड़े, हम भी मरते। अर्जुन ने जब देखा कि अपने ही सब इकट्ठे हैं, तो अर्जुन को अगर अपना ही आत्मघात, सुसाइड दिखाई पड़ा हो तो आश्चर्य नहीं है। अर्जुन घबराया नहीं दूसरों की मृत्यु से, अर्जुन घबराया आत्मघात की संभावना से। उसे लगा सब अपने मर जाएं तो मैं बचूंगा कहां। ये थोड़ा सोचने जैसा है। हमारा मैं हमारे अपनों के जोड़ का नाम है। जिसे हम मैं कहते हैं वो मेरों के जोड़ का नाम है। अगर मेरे विदा हो जाएं तो मैं खो जाऊंगा, मैं बच नहीं सकता। ये मेरा मैं कुछ मेरे पिता से, कुछ मेरी मां से, कुछ मेरे बेटे से, कुछ मेरे मित्र से, इन सब से जुड़ा है। आश्चर्य तो यह है कि जिन्हें हम अपने कहते हैं उनसे ही नहीं जुड़ा, जिन्हें हम पराये कहते हैं उनसे भी जुड़ा है, परिधि के बाहर, लेकिन उनसे भी जुड़ा है। तो जब मेरा शत्रु मरता है तब भी थोड़ा मैं मरता हूं, क्योंकि मैं फिर वही नहीं हो सकूंगा जो मेरे शत्रु के होने पर मैं था। शत्रु भी मेरी जिंदगी को कुछ देता था, मेरा शत्रु था, ठोका शत्रु मेरा शत्रु था, उससे भी मेरे मैं का संबंध था। उसके बिना मैं फिर अधूरा और खाली हो जाऊंगा। अर्जुन को दूसरों का घात होगा ऐसा दिखाई पड़ता तो बात और थी। अर्जुन को बहुत गहरे में दिखाई पड़ा कि ये तो मैं अपनी ही आत्महत्या करने को उत्सुक हुआ हूं, ये तो मैं ही मरूंगा। मेरे मर जाएंगे तो मेरे होने का क्या अर्थ है? जब मेरे ही न होंगे तो मुझे सब मिल जाए तो भी व्यर्थ है। ये भी थोड़ा सोचने जैसा है। हम अपने लिए जो कुछ इकट्ठा करते हैं वो अपने लिए कम, अपनों के लिए ज्यादा होता है। जो मकान हम बनाते हैं वो अपने लिए कम, अपनों के लिए ज्यादा होता है। उन अपनों के लिए भी जो साथ रहेंगे और उन अपनों के लिए भी जो देखेंगे और प्रशंसा करेंगे, और उन पराये अपनों के लिए भी जो जलेंगे और ईर्ष्या से भरेंगे।
अगर इस पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ भवन भी मेरे पास रह जाए और अपने न रह जाए, मित्र भी नहीं शत्रु भी नहीं, तो अचानक मैं पाऊंगा वो भवन झोपड़ी से भी बदतर हो गया है। क्योंकि वो भवन एक फैकेट, एक दिखावा था। उस भवन के माध्यम से अपनों को, पराओं को मैं प्रभावित कर रहा था। वो भवन तो सिर्फ प्रभावित करने की एक व्यवस्था थी। अब मैं किसे प्रभावित करूं? आप जो कपड़े पहनते हैं वो अपने शरीर को ढकने को कम, दूसरे की आंखों को झपने को ज्यादा है। अकेले में सब बेमानी हो जाता है। आप जो सिंहासनों पर चढ़ते हैं वो सिंहासनों पर बैठने के आनंद के लिए कम, क्योंकि कोई सिंहासन पर बैठकर कभी किसी आनंद को उपलब्ध नहीं हुआ। पर अपनों और पराओं में जो हम सिंहासन पर चढ़ के जो करिश्मा, जो चमत्कार पैदा कर पाते हैं, उसके लिए ज्यादा। सिंहासन पर बैठे आप रह जाएं और नीचे से लोग खो जाएं, अचानक आप पाएंगे सिंहासन पर बैठे होना हास्यास्पद हो गया। उतर आएंगे, फिर शायद दोबारा नहीं चढ़ेंगे। अर्जुन को लगा उस क्षण में कि अपने ही इकट्ठे हैं दोनों तरफ, मरेंगे अपने ही। अगर जीत भी गया तो जीत का प्रयोजन क्या है? जीत के लिए जीत नहीं चाहिए जाती। जीत रस है। अपनों और पराओं के बीच जो अहंकार भरेगा उसका साम्राज्य मिलेगा। क्या होगा अर्थ? कोई अर्थ ना होगा। ये जो अर्जुन के मन में विषाद घिर गया, इसे ठीक से समझ लेना चाहिए। ये विषाद ममत्व का है, ये विषाद हिंसक चित्त का है। और इस विषाद के कारण ही कृष्ण को इतने धक्के देने पड़े अर्जुन को। अर्जुन की जगह महावीर जैसा व्यक्ति होता तो बात उसी वक्त खत्म हो गई होती, ये बात आगे नहीं चल सकती थी। अगर महावीर जैसा व्यक्ति होता तो शायद ये बात उठ भी नहीं सकती थी। शायद महावीर जैसा व्यक्ति होता तो कृष्ण एक शब्द भी उस व्यक्ति से न बोले होते, बोलने का कोई अर्थ ना था, बात समाप्ति हो गई होती। ये गीता कृष्ण ने कही कम, अर्जुन ने कहलवाई ज्यादा है। इसका असली आथर लेखक कृष्ण नहीं है, इसका असली लेखक अर्जुन है। ये अर्जुन की ये चित्त दशा आधार बनी और कृष्ण को साफ दिखाई पड़ रहा है कि हिंसक अपनी हिंसा के पूरे दर्शन को उपलब्ध हो गया और अब हिंसा से भागने की जो बातें कर रहा है उनका कारण भी हिंसक चित्त है। अर्जुन की दुविधा अहिंसक की हिंसा से भागने की दुविधा नहीं, अर्जुन की दुविधा हिंसक की हिंसा से ही भागने की दुविधा है। इस सत्य को ठीक से समझ लेना जरूरी है। ये ममत्व हिंसा ही है, लेकिन गहरी हिंसा है, दिखाई नहीं पड़ती। जब मैं किसी को कहता हूं मेरा, तो पजेशन शुरू हो गया, मालकियत शुरू हो गई। मालकियत हिंसा का एक रूप। पति पत्नी से कहता है मेरी, मालकियत शुरू हो गई। पत्नी पति से कहती है मेरे, मालकियत शुरू हो गई। और जब भी हम किसी व्यक्ति के मालिक हो जाते हैं तभी हम उस व्यक्ति की आत्मा का हनन कर देते हैं। हमने मार डाला उसे, हमने तोड़ डाला उसे। असल में हम उस व्यक्ति के साथ व्यक्ति की तरह नहीं, वस्तु की तरह व्यवहार कर रहे हैं। अब कुर्सी मेरी जिस अर्थ में होती है उसी अर्थ में पत्नी मेरी हो जाती है। मकान मेरा जिस अर्थ में होता है उसी अर्थ में पति मेरा हो जाता है स्वभावतः। इसलिए जहां जहां मेरे का संबंध है वहां वहां प्रेम फलित नहीं होता, सिर्फ कलह ही फलित होती है। इसलिए दुनिया में जब तक पति पत्नी मेरे का दावा करेंगे, बाप बेटे मेरे का दावा करेंगे, तब तक दुनिया में बाप बेटे पति पत्नी के बीच कलह ही चल सकती है, मैत्री नहीं हो सकती। मेरे का दावा मैत्री का विनाश है।
मेरे का दावा चीजों को उल्टा ही कर देता है, सब हिंसा हो जाती। मैंने सुना एक आदमी ने शादी की है, लेकिन पत्नी बहुत पढ़ी लिखी नहीं। मन में बड़ी इच्छा है कि पत्नी कभी पत्र लिखे। घर से बाहर पति गया है तो उसे समझा कर गया है, थोड़ा लिख लेती है। समझा के गया है क्या क्या लिखना। सभी पति पत्नी एक दूसरे को समझा रहे हैं क्या क्या लिखना। तो उसने लिखा है ऊपर लिखना, प्राणों से प्यारे। कभी ऐसा होता नहीं। नीचे लिखना, चरणों की दासी। पत्नी का पत्र तो मिला लेकिन कुछ भूल हो गई। उसने ऊपर लिखा चरणों के दास और नीचे लिखा प्राणों की प्यासी। जो नहीं लिखते हैं उनकी स्थिति भी ऐसी ही है, जो बिल्कुल ठीक ठीक लिखते हैं उनकी स्थिति भी ऐसी ही है। जहां आग्रह है मालकियत का, वहां हम सिर्फ घृणा ही पैदा करते हैं, और जहां घृणा है वहां हिंसा आएगी। इसलिए हमारे सब संबंध हिंसा के संबंध हो गए। हमारा परिवार हिंसा का संबंध होकर रह गया है। ये जो अर्जुन को दिखाई पड़ा, मेरे सब मिट जाएंगे तो मैं कहां, और मेरों को मिटाकर जीत का, साम्राज्य का क्या अर्थ है, इसमें वो अहिंसक नहीं हो गया है। अन्यथा कृष्ण आशीर्वाद देते और कहते विदा हो जा, बात समाप्त हो गई। लेकिन कृष्ण देख रहे हैं कि हिंसक वो पूरा है, मैं और ममत्व की बात कर रहा है, इसलिए अहिंसा झूठी है। जो मैं की बात कर रहा हो और अहिंसा की बात कर रहा हो तो जानना कि अहिंसा झूठी है, क्योंकि मैं के आधार पर अहिंसा का फूल खिलता ही नहीं। मेरे के आधार पर अहिंसा के जीवन का कोई विकास ही नहीं होता। आचार्य श्री, अर्जुन युद्धभूमि पर गया, उसने स्वजन, गुरुजन और मित्रों को देखा, वो शोक से भर गया, विषाद हुआ उसको। उसका चित्त हिंसक था। युद्धभूमि पर दुर्योधन भी था, युधिष्ठिर भी था, द्रोणाचार्य भी थे, और भी बहुत से योद्धाए थे। उनके भी स्वजन मित्र थे। उनका भी चित्त हिंसक था, ममत्व से भरा हुआ था। अर्जुन को ही सिर्फ विषाद क्यों हुआ? निश्चय ही दुर्योधन भी वहां था और भी योद्धा वहां थे, उन्हें क्यों विषाद न हुआ? वे भी ममत्व से भरे लोग थे, वे भी हिंसा से भरे लोग थे। नहीं हुआ कारण है, हिंसा भी अंधी हो सकती है, विचारहीन हो सकती है। ममत्व भी अंधा हो सकता है, विचारहीन हो सकता है। हिंसा भी आंख वाली हो सकती है, विचारपूर्ण हो सकती है। ममत्व भी आंख वाला हो सकता है और विचारपूर्ण हो सकता है। सुबह मैंने कहा था कि अर्जुन की कठिनाई यही है कि वो विचारहीन नहीं, विचार है और विचार दुविधा में डालता है। विचार ने दुविधा में डाला उसे। दुर्योधन को भी दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हिंसा इतनी अंधी है कि ये नहीं देख पाएगा दुर्योधन कि इस हिंसा के पीछे मैं उन सबको मार डालूंगा जिनके बिना हिंसा भी व्यर्थ हो जाती है। अंधेपन में ये दिखाई नहीं पड़ेगा। अर्जुन उतना अंधा नहीं है, इसलिए अर्जुन उस युद्ध के स्थल पर विशेष है। विशेष इस अर्थों में है कि जीवन की तैयारी उसकी वही है जो दुर्योधन की है। जीवन की तैयारी उसकी वही है जो दुर्योधन की है, लेकिन मन की तैयारी उसकी भिन्न है। मन में उसके विचार है, संदेह है, डाउट है, मन में उसके शक है। वो पूछ सकता है, वो प्रश्न उठा सकता है, और जिज्ञासा का बुनियादी सूत्र उसके पास है। और सबसे बड़े प्रश्न वे नहीं हैं जो हम जगत के संबंध में उठाते हैं।
सबसे बड़े प्रश्न वे नहीं हैं जो हम पूछते हैं किसने जगत बनाया। सबसे बड़े प्रश्न वे नहीं हैं जो हम पूछते हैं कि ईश्वर है या नहीं। सबसे बड़े प्रश्न वे हैं जो हमारे मन की ही कॉन्फ्लिक्ट, मन के ही द्वंद्व से जन्मते हैं। लेकिन अपने ही मन के द्वंद्व को देख पाने के लिए विचार चाहिए, चिंतन चाहिए, मनन चाहिए। अर्जुन सोच पा रहा है, देख पा रहा है कि मैं जो हिंसा करने जा रहा हूं उसमें वे ही लोग मर जाएंगे जिनके लिए हिंसा करने का कुछ अर्थ हो सकता है। अंधा नहीं है, और ये अंधा न होना ही उसका कष्ट भी है, उसका सौभाग्य भी है। इसे समझ लेना उचित है। अंधा नहीं है, ये उसका कष्ट है। दुर्योधन कष्ट में नहीं है। दुर्योधन के लिए युद्ध एक रस है, अर्जुन के लिए युद्ध एक संकट और कष्ट हो गया। सौभाग्य भी यही है, यदि वो इस कष्ट को पार हो जाता है तो निर्विचार में पहुंच सकेगा। अगर वो इस कष्ट को पार हो जाता है तो परमात्मा में समर्पण को पहुंच सकेगा। अगर वो इस कष्ट को पार हो जाता है तो ममत्व को छोड़ने में पहुंच सकेगा। अगर इस कष्ट को पार नहीं हो पाता तो निश्चित ही ये युद्ध उसके लिए विकट संकट होगा, जिसमें वो सीजोफ्रेनिक हो जाएगा, जिसमें उसका व्यक्तित्व दो खंडों में टूट जाएगा। या तो भाग जाएगा या लड़ेगा बेमन से और हार जाएगा। जो लड़ाई बेमन से लड़ी जाए वो हारी ही जाने वाली है, क्योंकि बेमन से लड़ने का मतलब है आधा मन भाग रहा है, आधा मन लड़ रहा है। और जो आदमी अपने भीतर ही विपरीत दिशाओं में गति करता हो उसकी पराजय निश्चित है। दुर्योधन जीतेगा, फिर पूरे मन से लड़ रहा है। कुएं में भी गिर रहा है तो पूरे मन से गिर रहा है। अंधकार में भी जा रहा है तो पूरे मन से जा रहा है। असल में अंधकार में दो ही व्यक्ति पूरे मन से जा सकते हैं। एक तो वो जो अंधा है, क्योंकि उसे अंधकार और प्रकाश से कोई अंतर नहीं पड़ता है। एक वो जिसके पास आत्मिक प्रकाश है, क्योंकि तब अंधकार को उसका होना ही अंधकार को मिटा देता है। अर्जुन या तो दुर्योधन जैसा हो जाए, नीचे गिर जाए, विचार से विचारहीनता में गिर जाए तो युद्ध में चला जाएगा, और या कृष्ण जैसा हो जाए, विचार से निर्विचार में पहुंच जाए, इतना ज्योतिर्मय हो जाए, इतना ज्योति से भर जाए भीतरी कि देख पाए कि कौन मरता है, कौन मारा जाता है। देख पाए कि ये जो सब हो रहा है स्वप्न से ज्यादा नहीं है। या तो इतने बड़े सत्य को देख पाए तो युद्ध में जा सकता है, या इतने बड़े असत्य को देख पाए कि हम उनको ही मारकर आनंद को उपलब्ध हो जाएंगे जिनके लिए मारने की चेष्टा कर रहे हैं। या तो दुर्योधन के असत्य में उतर जाए तो अर्जुन निश्चिंत हो जाएगा, या कृष्ण के सत्य में पहुंच जाए तो अर्जुन निश्चिंत हो जाएगा। अर्जुन एक तनाव है। नीत्शे ने कहीं कहा है कि आदमी एक सेतु है, ए ब्रिज, दो अलग अलग पारों को जोड़ता हुआ। आदमी एक तनाव है, या तो पशु हो जाए तो सुख को पाले, या परमात्मा हो जाए तो आनंद को पाले। लेकिन जब तक आदमी है तब तक सुख भी नहीं पा सकता, तब तक आनंद भी नहीं पा सकता, तब तक सुख और आनंद के बीच सिर्फ खिंच सकता है, एंजाइटी और तनाव भर हो सकता है। इसलिए हम दोनों काम करते हैं जीवन में। शराब पी के पशु हो जाते हैं, थोड़ा सुख मिलता है, सेक्स में थोड़ा सुख मिलता है, पशु में वापस उतर जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं विचार से तो थोड़ा सुख मिलता है। दुनिया में शराब का इतना आकर्षण किसी और कारण से नहीं। शराब हमें वापस पशु में पहुंचा देने की सुविधा बन जाती है। नशा करके हम वही हो जाते हैं जहां सभी पशु, फिर हम पशु जैसे निश्चिंत, क्योंकि पशु कोई चिंता नहीं करता, कोई पशु पागल नहीं होता, सिर्फ सर्कस के पशु पागल होते हैं, क्योंकि सर्कस का पशु करीब करीब आदमी की हालत में आ जाता है, आदमी करीब करीब सर्कस के पशु की हालत में है। कोई पशु पागल नहीं होता, और किसी पशु के लिए विक्षिप्तता, चिंता, अनिद्रा
इंसोमेनिया, ऐसी बीमारियां नहीं आती। कोई पशु आत्मघात नहीं करता, सुसाइड नहीं करता, क्योंकि आत्मघात के लिए बहुत चिंता इकट्ठी हो जानी जरूरी है। बड़े मजे की बात है, कोई पशु बोर्डम अनुभव नहीं करता, वो कभी ऊबता नहीं। एक भैंस है, वो रोज घास वही चरती रहेगी, वो कभी नहीं ऊबती। ऊबने का कोई सवाल नहीं है। ऊबने के लिए विचार चाहिए, बोर्डम के लिए, ऊब के लिए विचार चाहिए। इसलिए मनुष्यों में जो जितना ज्यादा विचारशील है उतना ऊबेगा। मनुष्यों में जो जितना ज्यादा विचारशील है उतना चिंता से भर जाएगा। मनुष्यों में जो जितना ज्यादा विचारशील है वो पागल हो सकता है। मनुष्यों में जो जितना ज्यादा विचारशील है वो विक्षिप्त हो सकता है। लेकिन ये एक ही पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि जो विक्षिप्त होने की स्थिति को पार कर जाए वो विमुक्त भी हो सकता है, और जो चिंता को पार कर जाए वो निश्चिंतता के सजग आनंद को उपलब्ध हो सकता है, और जो तनाव को पार कर जाए वो विश्रांति के उस अनुभव को पा सकता है जो सिर्फ परमात्मा में विश्राम से उपलब्ध होती है। अर्जुन मनुष्य का प्रतीक है, दुर्योधन पशु का प्रतीक है, कृष्ण परमात्मा के प्रतीक है। वहां 3 प्रतीक हैं उस युद्ध स्थल पर। अर्जुन डमाडोल है, वो दुर्योधन और कृष्ण के बीच डमाडोल है। उसे निश्चिंतता मिल सकती है, ही कैन बी एट ईज। अगर वो दुर्योधन हो जाए, अगर वो कृष्ण हो जाए, अर्जुन रहते कोई सुविधा नहीं है। अर्जुन रहते तनाव है, अर्जुन रहते मुश्किल है। उसकी मुश्किल यही है कि दुर्योधन हो नहीं सकता, कृष्ण होना समझ में नहीं आता, और जो है वहां टिक नहीं सकता, क्योंकि वो बीच का तरंग भर है, वहां टिका नहीं जा सकता। कोई भी सेतु मकान बनाने के लिए नहीं होता। अकबर ने फतेहपुर सीकरी बनाई तो वहां एक पुल पर, एक ब्रिज पर उसने वाक्य लिखवाया, सेतु पार करने को है, सेतु निवास के लिए नहीं। और ठीक लिखा। जो भी आदमी सेतु पर निवास बनाएगा वो मुश्किल में पड़ेगा। कहीं भी लौट जाएं, पशु हो जाएं कि परमात्मा हो जाएं, आदमी नियति नहीं है। आदमी होना संकट है, क्राइसिस है। आदमी अंत नहीं है। आदमी अगर ठीक से हम समझें तो ना तो पशु है और ना परमात्मा है। न तो वो पशु हो पाता क्योंकि पशु को पार कर चुका, और ना वो परमात्मा हो पाता क्योंकि परमात्मा को पहुंचना है। मनुष्य सिर्फ परमात्मा और पशु के बीच डोलता हुआ अस्तित्व है। हम 24 घंटे में कई बार दोनों कोनों पर पहुंच जाते हैं। क्रोध में वही आदमी पशु के निकट आ जाता है, शांति में वही आदमी परमात्मा के निकट पहुंच जाता है। हम दिन में 24 घंटे में बहुत बार नरक और स्वर्ग की यात्रा कर लेते हैं। बहुत बार क्षण में स्वर्ग में होते हैं, क्षण में नरक में उतर जाते हैं। नरक में पछताते हैं, फिर स्वर्ग की चेष्टा शुरू हो जाती है। स्वर्ग में पैर जमा नहीं पाते, फिर नरक में पहुंचना शुरू हो जाता है। और तनाव का एक नियम है कि तनाव सदा विपरीत में आकर्षण पैदा कर देता है। जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है, वो बाईं तरफ जाता है। जब बाईं तरफ जाता है तब हमें लगता है कि बाईं तरफ जा रहा है, लेकिन जो घड़ी के विज्ञान को समझते हैं वो ये भी जानते हैं कि वो बाईं तरफ जाते समय दाईं तरफ जाने की शक्ति इकट्ठी कर रहा है, मोमेंटम इकट्ठा कर रहा है। वो जितनी दूर बाएं तरफ जाएगा उतने ही दूर दाएं तरफ जाने की ताकत इकट्ठी कर रहा है। असल में वो बाएं तरफ इसलिए जा रहा है कि दाएं तरफ जा सके, और दाएं तरफ जाते वक्त इसलिए जा रहा है कि बाएं तरफ जा सके। आदमी पूरे समय पशु और परमात्मा के बीच पेंडुलम की तरह घूम रहा है। अर्जुन आदमी का प्रतीक है, और आज के आदमी का तो और भी ज्यादा। आज की आदमी की चेतना ठीक है। एक और मनुष्य अपनी चेतना को समाधि तक ले जाने के लिए आतुर है, और दूसरी तरफ आदमी एलएसडी से, मेस्कलिन से, मैरिजुआना से, शराब से, सेक्स से पशु की तरफ ले जाने को आतुर है। और अक्सर ऐसा होगा कि एक ही आदमी ये दोनों काम करता हुआ मालूम पड़ेगा। वही आदमी भारत की यात्रा पर आएगा, वही आदमी अमेरिका में एलएसडी लेता रहेगा। वो दोनों एक साथ कर रहा है। मनुष्य बेहोश हो जाए तो पशु हो सकता, लेकिन बेहोश ज्यादा देर नहीं रहा जा सकता। बेहोशी के सुख भी
होश में ही अनुभव हो पाते हैं। बेहोशी में बेहोशी का सुख भी अनुभव नहीं होता। शराब का भी मजा जब शराब पिए होता है आदमी तब नहीं चलता, पता तो तभी चलता है जब शराब का नशा उतर जाता है। नींद में जब आप होते हैं तब नींद का कोई मजा पता नहीं चलता, वो सुबह जाग के पता चलता है कि बड़ी आनंदपूर्ण निद्रा थी। बेहोशी के सुख के लिए होश में आना जरूरी है, और होश में कोई सुख नहीं मालूम पड़ता, इसलिए फिर बेहोशी में उतरना पड़ता है। अर्जुन मनुष्य की चेतना है, इसलिए अद्भुत है। गीता इसलिए अद्भुत है कि वो मनुष्य की बहुत आंतरिक मनस्थिति का आधार है। मनुष्य की आंतरिक मनस्थिति, अर्जुन के साथ कृष्ण का जो संघर्ष है पूरे समय, वो जो अर्जुन के साथ कृष्ण का संवाद है या विवाद है, वो जो अर्जुन को खींच कर परमात्मा की तरफ लाने की चेष्टा है और अर्जुन वापस शिथिलगात होकर बैठ जाता है, वो फिर पशु में गिरना चाहता है। ये जो संघर्ष है वो अर्जुन के लिए है, दुर्योधन के लिए नहीं। दुर्योधन निश्चिंत है, अर्जुन भी वैसा हो तो निश्चिंत हो सकता है, वैसा नहीं है। हम में भी जो दुर्योधन की तरह हैं वे निश्चिंत हैं, वे मकान बना रहे हैं, वे दिल्ली में राजधानियों के सिंहासन चढ़ रहे हैं, वे धन कमा रहे हैं। हम में भी जो अर्जुन की तरह हैं वे बेचैन और परेशान हैं। वे बेचैन हैं इसलिए कि जहां हैं वो जगह घर बनाने योग्य नहीं मालूम पड़ती। जहां से आ गए हैं वहां से आगे बढ़ गए हैं, पीछे लौटना संभव नहीं है। जहां पहुंचे नहीं उसका कोई पता नहीं कि वो कहां है मार्ग, वो मंदिर कहां है उसका कोई पता नहीं। धार्मिक आदमी स्वभावतः संकटग्रस्त होता है, क्राइसिस में होता है। अधार्मिक आदमी क्राइसिस में नहीं होता। इसलिए मंदिरों में बैठा आदमी ज्यादा चिंतित दिखाई पड़ेगा बजाय कारागृहों में बैठे आदमी के। कारागृह में बैठा आदमी इतना चिंतित नहीं मालूम पड़ता है, निश्चिंत है। उसने एक किनारे पर वो है, वो सेतु पर नहीं है। एक अर्थों में वो सौभाग्यशाली मालूम पड़ सकता है, ईर्षा योग कितना निश्चिंत है, लेकिन उसका सौभाग्य बड़े गहरे अभिशाप को छिपाए, वो इसी तट पर रह जाएगा। उसमें अभी मनुष्य की किरण भी पैदा नहीं हुई। मनुष्य के साथ ही उपद्रव शुरू होता है, मनुष्य के साथ ही संताप शुरू होता है, क्योंकि मनुष्य के साथ ही परमात्मा होने की संभावना, पोटेंशियलिटी के द्वार खुलते हैं। वो अर्जुन पशु होना नहीं चाहता, स्थिति पशु होने की है, परमात्मा होने का उसे पता नहीं है। बहुत गहरी अनजान में आकांक्षा परमात्मा होने की ही है, इसलिए वो पूछ रहा है, इसलिए प्रश्न उठा रहा है, इसलिए जिज्ञासा जगा रहा है। जिसके जीवन में भी प्रश्न है, जिसके जीवन में भी जिज्ञासा है, जिसके जीवन में भी असंतोष है, उसके जीवन में धर्म आ सकता है। जिसके जीवन में नहीं चिंता, नहीं प्रश्न, नहीं संदेह, नहीं जिज्ञासा, नहीं असंतोष, उसके जीवन में धर्म के आने की कोई सुविधा नहीं है। जो बीज टूटेगा अंकुरित होने को, चिंता में पड़ेगा। बीज बहुत मजबूत चीज है, अंकुर बहुत कमजोर होता है। बीज बड़ा निश्चिंत होता है, अंकुर बड़ी चिंता में पड़ जाता है। अंकुर निकलता है जमीन से पत्थरों को तोड़कर। अंकुर जैसी कमजोर चीज पत्थरों को तोड़कर, मिट्टी को काटकर बाहर निकलती अज्ञात अनजाने जगत में, जिसका कोई परिचय नहीं, कोई पहचान नहीं। कोई बच्चा तोड़ डालेगा, कोई पशु चर जाएगा, किसी के पैर के नीचे दबेगा। क्या होगा क्या नहीं होगा, बीज अपने में रहे तो बहुत निश्चिंत है, न किसी बच्चे के पैर के नीचे दबेगा, न कोई अज्ञात के खतरे हैं, अपने में बंद। दुर्योधन बीज में बंद जैसे व्यक्ति है, निश्चिंत है। अर्जुन अंकुरित है, अंकुर चिंतित है, अंकुर बेचैन है। क्या होगा, फूल आएंगे कि नहीं? बीज होना छोड़ दिया, अब फूल आएंगे कि नहीं? फूल के लिए बढ़ने के लिए आतुर है। वही आतुरता उसे कृष्ण से निरंतर प्रश्न पूछवाए चली जाती है। इसलिए अर्जुन के मन में चिंता है, प्रश्न है, दुर्योधन के मन में नहीं। आचार्य जी,
कृपया ये बताइए कि मनुष्य के सामने द्वंद्वात्मक दशा बार बार आती रहती है, तो वो द्वंद्व भरी दशा को पार करने के लिए मूल आधार कौन सा होना चाहिए, और द्वंद्व भरी दशा को हम विकास पोषक किस तरह बना सके, और जो द्वंद्व दशा होती है उसमें से हमने हमारा संकल्प और निश्चय नक्की कर लिया, जो सत्य कर लिया, उसका मूल चीज कौन सी होती है हमारे सामने। अर्जुन के लिए भी यही सवाल है। इस सवाल को आमतौर से आदमी जैसा हल करता है वैसा ही अर्जुन भी करना चाहता है। द्वंद्व मनुष्य का स्वभाव है, मनुष्य का, आत्मा का नहीं, शरीर का नहीं, मनुष्य का द्वंद्व स्वभाव है। द्वंद्व को अगर जल्दबाजी से हल करने की कोशिश की तो पशु की तरफ वापस लौट जाना रास्ता है। शीघ्रता की तो पीछे लौट जाएं, वो परिचित रास्ता है, वहां वापस जाया जा सकता है। द्वंद्व से गुजरना ही तपश्चर्या है। धैर्य से द्वंद्व को झेलना ही तपश्चर्या है, और द्वंद्व को झेलकर ही व्यक्ति द्वंद्व के पार होता है।